नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हीरो। जनपद सीतापुर के खैराबाद स्थित डाइट पर वोडाफोन फाउंडेशन और आईपीई ग्लोबल द्वारा संचालित जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के आप देख रहे हैं लाइव डिवाइस का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान डाइट प्राचार्य ने फाउंडेशन द्वारा बेसिक शिक्षा में चल रहे कार्यक्रम को अभिनव पठन पाठन प्रणाली हेतु उपयोगी बताते हुए प्रयासों की सराहना की। बताते चले कि पठन पाठन गतिविधियों में डिजिटल पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र के उपयोग पर आधारित यह जिज्ञासा कार्यक्रम अमिता शर्मा पूर्व आईएएस नेशनल हेड जिज्ञासा कार्यक्रम एवं डॉक्टर हिमानी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली और कानपुर के 750 विद्यालयों में लगभग 1.5 वर्ष से चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित 41 शिक्षकों को वोडाफोन टीचर्स अवार्ड्स के रूप में 1-1 लाख का व चयनित लगभग 219 विद्यार्थियों को वोडाफोन स्कॉलरशिप के रूप में 20-20 हज़ार रुपये की धनराशि सीधे उनके खाते में दी गई है। जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत के डिवाइस में खेल मॉड्यूल, गुरुशाला के साथ साथ मिशन प्रेरणा दीक्षा आधारित कंटेंट भी अपलोड किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान डाइट प्राचार्य मनोज कुमार अहिरवार, बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार, सिधौली के खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार, ट्रेनर डॉक्टर अनुपम मिश्र, योगेंद्र पांडे, जिज्ञासा प्रोजेक्ट की स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हिमानी सिंह, एसआर मदनेश, करुणेश, एआरपी अनिल, अतन, अनूप, डीसी अंशुमान त्रिवेदी, राहुल, अखिलेश, शांतनु और शिवानी आदि छात्रसाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम से जुड़कर काम कर रहे अंशुमान त्रिवेदी ने बताया कि यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा जगत से जुड़े इस कार्यक्रम को अधिकारियों और अध्यापकों के सहयोग से ही सफलता मिल रही है। खासकर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी का सहयोग बहुत ही सराहनीय है। डॉक्टर हिमानी सरवाल जी, अंशुमन जी, प्रज्ञा जी और शिवानी मैडम, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि इस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने यहाँ पर इसका डिस्प्ले किया, हम सब लोग इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी हमारे शिक्षक साथी, ये सब हमारे साथी लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने जरूर कुछ ऐसा अच्छा किया है जिसकी वजह से आज आपको इस संस्था की ओर से पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के साथ साथ बताना चाहता हूँ कि इसमें जो चयन किया गया है, सर्वप्रथम जहाँ पर आप लोग विराजमान हैं, वाकई में हम सब ने यहीं से ही प्रशिक्षण लेकर उसके बाद हम लोग अध्यापक बन पाए। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट जाता है वो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को जाता है, इसलिए जोरदार। और इसी क्रम में जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा उसमें प्राथमिक विद्यालय जयपालपुर, सिधौली, जोरदार ताली के साथ। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूर्व माध्यमिक विद्यालय चमखर मोहनी, इसके लिए भी जोरदार तालियां। और चौथे नंबर पर सम्मिलित विद्यालय ठाकुर नगर मिश्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग को। इसके साथ साथ ये जो हमारी संस्था है जिज्ञासा, हम सब लोगों की जो है जिज्ञासा आज से बहुत ज्यादा आपके प्रति हो गई है। और हाँ, और जो संस्था है जो
फुल फाउंडेशन निश्चित तौर से संस्था जो है बधाई के पात्र है। और वैसे तो बहुत सारी चीजें लोग न जाने किन क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत गरीब बच्चे हम लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनके लिए जो एक आशा का किरण आपने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया है, इसके लिए जो वोडाफोन फाउंडेशन और साथ साथ में जो IPE CKD ग्लोबल द्वारा जो संचालित संस्था है, वो वाकई में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इतना दायरा और बढ़ाएं और इनकी जो है पहुँच और गरीब बच्चों तक पहुँचे, ताकि ये जो संस्था है ये भी दिन ब दिन आगे बढ़ती रहे और हमारे जो देश के जो करदार हैं, भविष्यभावी जो हमारे नागरिक हैं, इनके द्वारा वो भी आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो आपका ज्ञान है, इससे बच्चों के भविष्य पे क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल, ये जो ज्ञान सेट है, ये हम एक शब्द में कहें तो ये डिजिटल का एक संपूर्ण समूह है, एक संपूर्ण डिवाइस है जिसमें सब कुछ समाहित है। यानी कि कंप्लीट ICT का एक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को भाषा, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और साइंस और गेम्स, उनके माध्यम से बच्चों को हम सिखा सकते हैं, जिसमें ऑडियो, वीडियो, इंटरनेट, डिजिटल बोर्ड, मतलब ऑल इन वन इसमें समाहित है, जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसके लिए वोडाफोन, जिज्ञासा और IP इन दोनों को और CKD, इन सबको मैं आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि इतने उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए ये जो संचालित हुआ है। और सीतापुर से हमारे जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या हाँ, और इनके सब के लिए जो हिमानी मैम का, इनको मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और इसके माध्यम से हमारे विद्यालय जरूर ICT का लाभ उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एक मिनट सर, क्या लगता है आपको कि ज्ञान की उपलब्धता हर स्कूल में हो जाने के बाद जो अभिभावकों का भी रुझान प्राइवेट विद्यालयों की तरफ रहता है, उसमें कुछ फर्क आएगा, उनका रुझान सरकारी विद्यालयों की तरफ बढ़ेगा? निश्चित 200%, क्योंकि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से सारी ज़रूरतें जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो परिकल्पना है उसको पूर्ण करती हैं और बच्चे इसको निश्चित रूप से सीख पाएंगे। और ये इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो सीतापुर को जो हमारे अंशुमान भैया संचालित कर रहे हैं, उनके माध्यम से ये चीज़ें जो हो रही हैं अपने जनपद में बहुत श्रेष्ठकर हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ भविष्य में अभी 4 विद्यालयों को ये ज्ञान सेट दिए गए हैं, ऐसे 4 के बजाय ये 400 हो जाए तो और अच्छा रहेगा, हमारे सारे विद्यालय संतृप्त हों। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो उद्देश्य है ICT का, वो वोडाफोन, जिज्ञासा और IP CKD के माध्यम से अवश्य पूरा होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ में मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। जो ज्ञान है, सरकार का कहीं ना कहीं हिंदी भाषा की तरफ बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन रह रहा है और वो हिंदी भाषा पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान में अभी तक हिंदी भाषा नहीं है। तो इससे आपको क्या कुछ फ़र्क लग रहा है? बच्चों को समझाने पढ़ाने में कुछ असर होगा? देखिए, हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनकी मातृभाषा जो है वो हिंदी है जी। हालांकि अब हमारे विद्यालयों में भी अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए कक्षा 3 से जो है प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित तौर से हम सब लोग प्रयास यही करते हैं कि अगर हिंदी भाषा का भी इसमें इनपुट रखा जाएगा तो उससे थोड़ा और अच्छा प्रभाव आगे बच्चों पर पड़ेगा। और इंग्लिश में जो भी इसके फ्रेंड हैं, जो भी इसको बताने का तरीका है वो तो अच्छा ही है, लेकिन जूनियर के बच्चों पर ये ज़्यादा प्रभावी है। लेकिन जो हमारे बेसिक के कक्षा 1 से लेकर 5 के, उनके लिए हिंदी फ्रेंड अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आगे जाने वाला है। सर, ज्ञान आपके विद्यालय को मिला है, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं? हम आज बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हमारा विद्यालय है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। और हमने इस बार इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने बहुत बच्चों के साथ मिलकर, उनके परिवार से, उनके अभिभावकों से, सबसे मिलकर जुड़े हैं, उनको शिक्षा प्रदान की है। और उससे प्रभावित होकर हमारे जो लोकल गार्जियन हैं उन लोगों ने अपने सभी बच्चों के नाम कटवा के, हमारे नैमिष में जितने इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके नाम कटवा के हमारे विद्यालय में लिखवाया है। हमारी ये उम्मीद थी कि हम अपने उम्मीद पे खरे निकले, तो ये ज्ञान पाकर हम बहुत ही गदगद हैं। और हम CKD IPE CKD ग्लोबल की टीम और सीतापुर जनपद की टीम और के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर मैडम हिमानी मैम
के प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं उनको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और चूँकि हमारे ये सीतापुर जनपद की जो टीम है उसमें जिले का काम ये अंशुमान भैया देखते हैं। इन्होंने हमको समय समय पर गाइड किया और योजनाओं से बताया, अपने प्रशिक्षण से हमें जोड़ा। हम वो सब से जुड़कर हमको बहुत अच्छा लगा और आज तो हम बहुत ही अपने को अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को जो हमने उनसे वादा किया था, हम अपने पूरा विद्यालय 1 से 8 तक डिजिटल कर देंगे। हमारा आज के दिन पूरा विद्यालय डिजिटल हो गया है। अभी आज जो हमें उपलब्धि मिली है ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले भी हमें जन सहयोग, हमारे स्थानीय हमें जन सहयोग मिला, उससे भी हमने 2 क्लास हमने स्मार्ट क्लास बना लिया है और अब हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। हम बहुत पुनः सीतापुर जनपद की ये जिज्ञासा ओडा फूड की टीम को और स्टेट की टीम को, मैम को बहुत ही मैं उनके से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डॉक्टर हिमानी सिंह, जिज्ञासा प्रोजेक्ट की स्टेट कोऑर्डिनेटर। ये प्रोजेक्ट जो हम आज यहाँ ज्ञान वितरण जो हमने किया है, ये जिज्ञासा प्रोजेक्ट के तहत हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया और जिज्ञासा प्रोजेक्ट वोडाफोन फाउंडेशन द्वारा फंडेड एवं IPCKT द्वारा क्रियान्वित एक परियोजना है, जिस परियोजना में हम शिक्षकों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं डिजिटल क्षेत्रों में, ICT एनेबल करने में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम छात्रों के को भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे मिशन प्रेरणा के तहत हम SPD सर के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा प्रोजेक्ट पूरा क्रियान्वित है और वे इसके लिए कार्यरत है। और आज हमने ये क्यान का वितरण जो किया है, वे 4 क्यान हमने सीतापुर जिले में दिए हैं, जिसमें से 3 क्यान हमने 3 स्कूल्स में दिए गए हैं और एक क्यान हमें जिला प्रशिक्षण संस्थान में दिया है, ताकि वे इसका प्रयोग कर सके। क्यान एक स्कूल इन अ बॉक्स है, जिसमें इनबिल्ट प्रोजेक्टर, CPU, मॉनिटर, कंप्यूटर सभी हैं। एक बॉक्स की तरह है जो कि IIT बॉम्बे के द्वारा बनाया गया इक्विपमेंट है और इस इक्विपमेंट से स्मार्ट स्कूल रन भी हो सकता है एवं बाकी सारे कार्य भी हो सकते हैं। तो मैं सभी शिक्षकों का आज आभार भी प्रकट करना चाहूँगी और उन स्कूल्स को बधाई के पात्र हैं जो इन्होंने ये क्यान की प्राप्ति की। डाइट का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वे इन्होंने हमारे को इस कार्यक्रम को यहाँ संचालित करने का हमें अवसर प्रदान किया। धन्यवाद जी। मैम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सारे विद्यालयों को लगभग कब तक ज्ञान देने की उपलब्धता कराने का क्या समय है अधिकतम? सर कुछ ऐसा प्लान है आपका? हाँ, हम लोगों का ICT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का तो प्लान है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हमें सभी विद्यालयों को हम ज्ञान उपलब्ध करा पाएंगे। बट यस, हम सभी जितने भी जिज्ञासा प्रोजेक्ट के अंतर्गत विद्यालय हैं, उनमें हम कुछ ना कुछ ICT इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसका चयन प्रक्रिया, कोई विशेष चयन प्रक्रिया है? प्रक्रिया इसकी यही प्रक्रिया थी कि पिछले गत 2 वर्षों से हमारे साथ में जो विद्यालय जुड़े हुए थे और उनके जो शिक्षक प्रोग्रेसिव शिक्षकों की तरह कार्य कर रहे थे, वे ICT में अपने आप को और एनेबल कर रहे थे, एनहांस कर रहे थे, उन्हीं शिक्षकों को ये क्यान उपलब्ध कराएंगे। आगे भी इसी आधार पे उपलब्धता होगी? आधार पे उपलब्धता होगी। थैंक यू।